भारत की दिग्गज पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट को तगड़ा झटका लगा है। नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यानी GPFG ने अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी EPSEZ को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फंड ने कहा है कि अब अडानी पोर्ट में आगे कोई निवेश नहीं करेगा। इस विवाद का जो कारण है वो है म्यांमार में हुई एक पोर्ट डील। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक की इकाई नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने बताया कि अडानी पोर्ट की ओर से म्यांमार में की गई एक पोर्ट डील के कारण नैतिक आधार पर निवेश न करने का निर्णय लिया है। अब आप कहेंगे कि ये एक फंड ही तो है, इसके हटने से इतना बवाल क्यों? तो बता दें कि नॉर्वे का ये फंड दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वेल्थ फंड है। इस फंड ने दुनिया भर की करीब 9000 दिग्गज कंपनियों में निवेश किया है। यही कारण है कि उसके इस फैसले को अडानी पोर्ट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कंपनी संचालन में अनियमितता के आरोपों के बाद से ही अडानी समूह पिछले साल से विवाद में रहा, लेकिन नॉर्जेस बैंक से ब्लैकलिस्ट होने वाली अडानी पोर्ट एकमात्र कंपनी नहीं है। चीन और अमेरिका की कंपनियों को भी दुनिया के इस सबसे बड़े वेल्थ फंड ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। ब्लैकलिस्ट में शामिल होने वाली अमेरिका की L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज और चीन की विचाई पावर भी शामिल है। L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज अडानी की तरह इन दोनों कंपनियों में भी नॉर्वे का सेंट्रल बैंक निवेश नहीं करेगा। अब जरा जानते हैं कि फैसला ये लिया क्यों गया है। तो इस वेल्थ फंड की एक नैतिक परिषद भी है। दुनिया की जिन कंपनियों में फंड ने निवेश किया है उनके क्रियाकलाप की निगरानी ये करता है। फंड ने बयान में कहा कि नैतिक परिषद की सिफारिश है कि अडानी पोर्ट युद्ध या टकराव की स्थिति में लोगों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को बढ़ावा देती पाई गई है। परिषद की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में सशस्त्र सेना के साथ अडानी पोर्ट का कारोबारी जुड़ाव शुरुआत से रहा है। यही कारण है कि मार्च 2022 से ही अडानी पोर्ट पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि परिषद के इस फैसले से पहले ही अडानी पोर्ट ये विवादित बंदरगाह $3 करोड़ में बेच चुकी थी। बता दें कि ये प्रोजेक्ट की घोषणा मई 2019 में हुई थी, मगर 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद कंपनी विवादों में फंस गई। कंपनी पर आरोप लगे कि वह म्यांमार में लोगों पर अत्याचार में सेना का साथ दे रही है। वेल्थ फंड की नैतिक परिषद का कहना है कि इस डील करने के वक्त पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। बंदरगाह सोलर एनर्जी लिमिटेड नाम की एक कंपनी को बेच दिया गया, मगर ये नहीं बताया कि इस कंपनी का मालिक कौन है और इस पर किसका नियंत्रण है। तो ये तो था अडानी पोर्ट की कहानी। अब अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है, Money9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है।